So, hello everyone. Today we'll be studying changes around us. So, let's start. Firstly, changes around us. The shape or form of things changes. For example, a spherical piece of balloon changes into a shapeless piece of रबर. जो शेप और फॉर्म होती है हर एक चीज़ की चेंज होती है, जैसे कि एक स्फेरिकल पीस बलून का वो एक शेपलेस पीस में बदल गया रबड़ के. In our everyday life, we come across many changes, and some of them are changes in shape, position, size, color, state, and structure. हम अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, जैसे कि चेंज इन शेप, पोजीशन, साइज, कलर, स्टेट और स्ट्रक्चर. Now, reversible and irreversible change. Reversible change, a change that can be changed back to its original form. एक चेंज जिसको हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं वापस. फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस. अगर आइस लिक्विड में मेल्ट हो गया तो हम फिर से उसका आइस बना सकते हैं फ्रीज़र में डाल के. फोल्डिंग पेपर एंड देन इन्फ्लेटिंग अ बलून. ठीक है. देन irreversible change, a change that cannot be changed back to its original form. चेंज जिसको हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं ला सकते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ अ पेपर. अगर हमने पेपर जला दिया तो वो ऐश में बदल जाएगा. वो ऐश को हम वापस से पेपर में नहीं बदल सकते. ओके. सो बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग ऑफ फूड एंड रस्टिंग ऑफ आयरन. नाउ डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंज. डिज़ायरेबल चेंज, अ चेंज दैट इज़ यूजफुल और बेनिफिशियल. चेंज जो यूज़फुल हो या फिर बेनिफिशियल हो हमारे लिए, जैसे कि कुकिंग फूड, राइपनिंग ऑफ फूड, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. ओके. अनडिज़ायरेबल चेंज, अ चेंज दैट इज़ हार्मफुल और अनवांटेड. अ चेंज जो हम नहीं चाहते हैं फिर हार्मफुल हो, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, फूड स्पॉइलेज, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, फ्लड डैमेजिंग क्रॉप्स. ओके. Now, slow and fast change. Slow change, a change that takes a long time to happen. एक चेंज जो बहुत ही ज़्यादा समय रहता है होने के लिए, जैसे कि ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स. फास्ट चेंज, अ चेंज दैट हैपन्स इन अ शॉर्ट टाइम. एक चेंज जो कम समय में हो जाता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, bursting of a balloon, breaking of glass, lighting a matchstick. Okay. Physical and chemical change. Physical change, a change in which only the shape, size or state of a substance changes. Now new substances form. चेंज जिसमें बस शेप, साइज या फिर स्टेट उस सब्सटेंस का चेंज होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग पेपर, ब्रेकिंग ग्लास, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर. Chemical change, a change in which one or more new substances are formed. Change जिसमें एक या फिर एक से भी ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हों, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग ऑफ फूड एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क. तो इसमें से कर्डलिंग ऑफ मिल्क समझते हैं, जैसे कि अगर दूध फट गया हमारे पास तो वो जो दूध फटा उससे हम पनीर बनाते हैं, है ना. अब वो जो पनीर बना वो न्यू सब्सटेंस है, सो ये भी केमिकल चेंज कहलाएगा. ओके. केमिकल चेंजेस, अ केमिकल रिएक्शन is a process in which one or more substances called reactants change into new substance with different properties called products. It can be represented by a chemical equation such as A plus B is equal to C plus D. In daily life, chemical reaction occurs in many places, including the kitchen. For example, when baking soda NaHCO3 reacts with vinegar CH3COOH, it forms sodium acetate CH3COONA, water H2O, and carbon dioxide CO2. This reaction shows how reactants are converted into products with new properties. केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या फिर एक से भी ज़्यादा सब्सटेंस चेंज, हाँ, एक से भी ज़्यादा सब्सटेंस जिसे हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, वो न्यू सब्सटेंस नए सब्सटेंस में चेंज होता है अलग प्रॉपर्टी के साथ, जिन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं. इसको हम एक केमिकल इक्वेशन की तरह रिप्रेजेंट
कर सकते हैं, जैसे कि A+B=C+D। तो यहाँ पर जो A+B है वो क्या है, मेरे रिएक्टेंट्स है, और जो C+D है वो मेरे प्रोडक्ट्स है। इन डेली लाइफ में जो केमिकल रिएक्शन बहुत ही जगह में होते हैं, इंक्लूडिंग आर किचन ऑल्सो। ओके, जैसे कि जब बेकिंग सोडा NaHCO3 विनेगर के साथ रिएक्ट करता है, CH3COOH, ये सोडियम एसीटेट फॉर्म करता है, CH3COONA, वाटर फॉर्म करता है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, CO2। तो ये रिएक्शन दिखाता है कि कैसे रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए नई नई प्रॉपर्टी के साथ। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, पहले हम रस्टिंग ऑफ आयरन, जो केमिकल चेंज है। रस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन and water moisture to form a reddish brown substance called rust, iron oxide. It's a chemical change because a new substance is formed and the change cannot be reversed easily. रस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है रेडिश ब्राउन सब्सटेंस बनाने के लिए, जिसे हम रस्ट कहते हैं, आयरन ऑक्साइड। ये केमिकल चेंज है क्योंकि जो न्यू सब्सटेंस है वो फॉर्म हुआ है, और जो चेंज है उसको हम इजीली रिवर्स नहीं कर सकते। Now photosynthesis. Photosynthesis is a process by which green plants make their own food using sunlight, carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll. It's a chemical change because new substance, glucose and oxygen, are produced and the change cannot be reversed easily. Photosynthesis helps plants grow and release oxygen into atmosphere. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपने खुद का खाना बनाते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके, जब क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ये केमिकल चेंज है क्योंकि न्यू सब्सटेंस, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जो चेंज है उसको हम ईजिली रिवर्स बैक नहीं कर सकते। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। नाउ Combustion is a process of burning in which a substance reacts with oxygen and produce heat and light. Combustion एक प्रोसेस है जलाने का, जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। Combustible substance. A combustible substance is a material that burns easily in the air to produce heat and light. कंबस्टिबल सब्सटेंस एक मटेरियल है जो ईजिली बर्न हो जाता है एयर में हीट और लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोल, LPG, पेपर। सपोर्टर ऑफ कंबशन. A supporter of combustion is a substance that helps a fuel burn but does not burn itself. Supporter of combustion एक सब्सटेंस है जो फ्यूल की मदद रहता है बर्न करने के लिए, बट अपने आप से बर्न नहीं होता, जैसे कि ऑक्सीजन combustion का सपोर्टर है। Ignition temperature is the lowest temperature at which a combustible substance catches fire and starts burning. Ignition temperature एक lowest temperature जिसमें combustible substance फायर कैच करता है और जलना स्टार्ट करता है। एग्जाम्पल, एक मैच स्टिक तभी बर्न करेगा जब एक इग्निशन टेम्परेचर में वो पहुंचेगा। Combustion. So these are the conditions necessary for combustion. Combustible substance, supporter of combustion and ignition temperature. Processes involving both physical and chemical changes. कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल। फिजिकल चेंज, द वैक्स मेल्ट्स ऑन हीटिंग एंड सॉलिडिफाइज ऑन कूलिंग। इसमें जो वैक्स है वो हीटिंग में मेल्ट कर जाता है और सॉलिडिफाई कर जाता है कूलिंग में। केमिकल चेंज, द वैक्स बर्न टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर न्यू सब्सटेंस रिलीजिंग हीट एंड लाइट। जो वैक्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए, वाटर वेपर को फॉर्म करने के लिए और दूसरे न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए बर्न करता है और हीट और लाइट रिलीज करता है। और इसमें जो थ्रेड होता है वो भी बर्न जब हो जाती है तो उससे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जो होता है ऐश। ओके, weathering of rocks. Physical change, rock break into smaller pieces due to heat, cold, wind और water. Rocks छोटे छोटे पीसेस में
टूट जाते हैं हीट, कोल्ड, विंड या फिर वाटर की वजह से. केमिकल चेंज, मिनरल्स इन द रॉक्स रिएक्ट विद एयर एंड वाटर फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंस एंड चेंजिंग कॉम्पोजिशन ऑफ द रॉक. जो मिनरल्स होते हैं रॉक्स में, वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं जो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं और रॉक्स के कॉम्पोजिशन को चेंज करते हैं. इरोजन, फिजिकल चेंज. Wind, water or ice carry away soil and rock particle from one place to another. जो wind, water और ice होते हैं वो सॉइल और रॉक पार्टिकल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं. केमिकल चेंज, वाटर एंड एयर में रिएक्ट विद rocks and minerals causing them to decompose and form a new substance during erosion. वाटर और एयर शायद इसे रॉक्स और मिनरल के साथ रिएक्ट करे जो उनको डीकम्पोज कर देते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं इरोजन के दौरान. कंक्लूजन, these processes involve both physical and chemical changes because they include change in size, shape or state. ये प्रोसेस दोनों ही फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि ये इंक्लूड करते हैं साइज, शेप और स्टेट में चेंज जो एक फिजिकल चेंज है, एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, एज वेल एज इसमें न्यू सब्सटेंस का भी फॉर्मेशन होता है केमिकल. थैंक यू.